Start class 8th NCERT Science from the new topic Female Reproductive Organs. आइए दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 NCERT विज्ञान जिसका नया विषय है मादा जनन अंग. The female reproductive organs are a pair of ovaries, oviducts, fallopian tubes, meaning and the uterus. Figure 6.3. जैसा कि इस फिगर में शो करा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं ह्यूमंस के. तो ये है हमारी सबसे पहले आ गई हमारी ओवरीज. ये ओवरी है, ये एक ओवरी है क्योंकि दो ओवरी होती हैं ह्यूमन फीमेल में. तो 1 और 2 ये दो ओवरी हो गई. तो इसलिए ओवरीज, दो ओवरीज अ पेयर ऑफ ओवरीज. ये पेयर हो गया एक ओवरी का. ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब, ये ओविडक्ट है. फेलोपियन ट्यूब ये होती है इसमें फेलोपियन ट्यूब. और डिटेल में इसमें आप आगे जाके पढ़ेंगे अगर आप वो करेंगे डॉक्टरी लाइन में अगर जाएंगे, MBBS या बी फार्मा इन सब चीज़ों में जाएंगे तो आगे पढ़ेंगे या 11th-12th में पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में. फेलोपियन ट्यूब एंड द यूटरस, और ये थर्ड पार्टी हो गया यूटरस. तो ये आ गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन. जो फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमंस में. मादा जनन अंग. मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंड वाहिनी, डिंब वाहिनी तथा गर्भाशय होता है. चित्र 9.3 में जैसा दिखाया गया है. मानव में मादा जननांग, ये गर्भाशय हो गया, ये अंडाशय हो गया जिसको कहते हैं हम ओवरी. अंडवाहिनी जो हो गया हमारा ओविडक्ट, और यूटरस हो गया हमारा गर्भाशय. तो ये 3 चीज़ों से बना हुआ था मादा जनन अंग, जिसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो The ovaries produces female gametes called ova. जो ओवरी होती हैं फीमेल गैमेट्स ओवा बनाती हैं. ओवा यानी एग. तो ये हो गया ह्यूमन ओवम. जो फीमेल ओवरी होती हैं यानी अंडाशय जो होती हैं, जैसे कि इस फिगर में शो कराए ये ओवरी जो हैं ये दो पेयर ऑफ ओवरी. तो यहाँ पर एग बनता ओवा जिसको कहते हैं ओवा. फीमेल गैमेट होता है ह्यूमन ओवम. फीमेल गैमेट इसके अंदर क्या होता है न्यूक्लियस. कोई भी सेल होगी तो उसके अंदर क्या पाया जाता है न्यूक्लियस. तो ये है न्यूक्लियस. अंडाशय. मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु डिंब कहते हैं, जैसा कि चित्र 9.4 में शो करा है. हिंदी में इसको कहते हैं न्यूक्लियस को केंद्रक. और मानव अंडाणु ह्यूमन ओवम. ह्यूमन ओवम का मतलब हो गया मानव अंडाणु. तो इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ. और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो इंसान होते हैं उसमें फीमेल्स जो होती हैं, तो वो ये ओवा जो होता है, ये एग जो ओवा से रिलीज़ होता है ओवा, तो ये जो है अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ. एक जो है मैच्योर्ड एग यानी बिल्कुल मैच्योर्ड हुआ जिसको कहते हैं बिल्कुल मैच्योर, जैसे वो हो जाते हैं. सबसे पहले आते हैं हम चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड से फिर मैच्योर हो जाते हैं. तो बिल्कुल हम एवरेज एज पर पहुंच जाते हैं, बिल्कुल मैच्योर. सब चीज़ें उसमें अवेलेबल हो जाती हैं, बिल्कुल हेल्दी हो जाती हैं. इज़ रिलीज इनटू द ओविडक्ट. तो फिर मैच्योर्ड एग यानी पूरी तरीके से सब चीज़ें उसके पास अवेलेबल हो जाती हैं. तो वो ओविडक्ट में फिर वो रिलीज़ वो रिलीज़ हो जाता है इनटू द ओविडक्ट. मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से एक
किसी अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिम्ब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। तो इस वाहिनी में होता है। अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द, दोनों में से किसी एक ओवरी में से इसका रिलीज होता है एक एग का। ये 2 पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, तो इनमें से एक में से 1 महीने में एक का रिलीज होता है, एक एग का, ओवा का। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। यूट्रस एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे का विकास होता है। तो ये अंडाणु अथवा डिम्ब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ, यानी ये जो है इन यूट्रस इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। यूट्रस ये वाली जगह है, ये यूट्रस यहाँ पर किसी भी बच्चे का विकास होता है। गर्भ वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। जहाँ पर बच्चे का विकास होता है, तो वो यूट्रस वो वाली जगह है जो अभी मैंने आपको दिखाई। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। जैसा कि शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। यानी स्पर्म, जैसा कि स्पर्म मैंने बताया था, स्पर्म भी एक सेल है, तो ये अंडाणु ओवा जो है, ये भी एग जो है, ये भी एक सेल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, केंद्रक मानव अंडाणु जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। वुड यू रिकॉल दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल्स वेरीज। द एग मे बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमन्स, much larger as in hens. Ostrich egg is the largest. बुजू को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसा कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। जो बुजू को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अलग अलग, दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल्स वेरीज। जो अंडे होते हैं अलग अलग जानवरों में, तो वो अलग अलग होते हैं, उनका साइज़ जो होता है वो अलग अलग होता है। और जो अंडे होते हैं कि कुछ में बहुत छोटे होते हैं, द एग में बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमंस। और कुछ में बहुत बड़े होते हैं जैसे कि मुर्गियों में होते हैं, जैसे कि मुर्गियों के अंडे। जैसे कि मनुष्य में अथवा बहुत बड़े भी होते हैं, शोषण सकते हैं, और बहुत छोटे होते हैं। और जो मुर्गियों में, और सबसे ज़्यादा बड़ा अंडा जो होता है एग, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का होता है सबसे बड़ा अंडा। ऑस्ट्रिच जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट। तो ये सबसे बड़ा अंडा होता है। तो ये जो होता है सबसे बड़ा सेल भी होता है ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है। तो अगर ये कहीं पर भी क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, कौन से जंतुओं का होता है, तो फिर इसमें ये लिखेंगे हम ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग हिंदी में जिसको कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही आज की क्लास में। सो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जहाँ पर हम चालू करेंगे फर्टिलाइजेशन, निषेचन। सो तब तक के लिए दिस इज स्पीकर इज़ नदीम अब्बासी स्पीकिंग फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू डू नॉट मिस एन अपडेट ऑफ एनी एजुकेशनल वीडियो। सो नदीम अब्बासी बोल रहे थे, और वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की दुनिया से। तो यूट्यूब चैनल से जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को पर दबाएं, क्लिक करें, ताकि आप कोई सी भी शिक्षा की वीडियो मिस ना करें। सो शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।